इनका जो फार्म हाउस है एक तो इसके नाम से दिल्ली में है, और इसके जो बेटा है उसका फार्म हाउस यहाँ नवेड़ा में है, गौतम बुद्ध नगर में, नवेड़ा गौतम बुद्ध नगर। और वहीं थोड़ी 1 किलोमीटर आगे जाके अमित जानी का फार्म हाउस है, यही नवेड़ा में, गौतम बुद्ध नगर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद महूर, आप देख रहे हैं सच बात टीवी। दोस्तों, एटीएस के बाद अब सीबीआई भी मैदान में आ चुकी है। सीबीआई का क्या रोल है और एटीएस का क्या रोल है? देखें, एटीएस जो है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, वो टेररिस्ट वगैरह जो इनलीगल तौर पे एक्टिविटीज़ होती हैं किसी मुल्क में एंट्री के हवाले से, और उस चीज़ को देखती है जो एटीएस है। और जो सीबीआई है वो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो उस चीज़ को देखती है जो आपके मुल्क के अंदर कोई सियासतदान, पॉलिटिशियन या कोई और शख्स जो है उनके जो ब्लैक मनी वगैरह जो होता है, जो चीज़ें पैसे वगैरह का लेन देन होता है वो इलीगल तौर पे, उस चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों, अब सीबीआई जो है वो मैदान में आ चुकी है और उन्होंने इस चीज़ का ऑडिट करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों में 2-3 दिन से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अगर इनके अकाउंट का ऑडिट ही कर लिया जाए, अमित जानी का, अजय प्रकाश सिंह का और इस सीमा के जो अकाउंट खुलवाया गया है उसका अगर ऑडिट कर लिया जाए तो तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बहुत सी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ चुकी हैं। जो सीबीआई भी मैदान में आ चुकी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके अकाउंट का ऑडिट होगा। अब ये इनके अकाउंट का ऑडिट होने जा रहा है। और देखिए, इस सचिन मीणा का और सीमा हैदर जो भगोड़ी है पाकिस्तान की, और उस जो वीडियो थी उसमें मैंने एक शॉट देखा जिसमें ये जो बेहया शख्स है सचिन मीणा, अब ये मासूम बच्ची को सीमा समझ के गले लगा रहा है, और सीमा समझ के गले लगाते हुए उसको ये वीडियो पर कह रहा है कि अब मैं सीमा को गले लगा रहा हूँ। भाई, ये माले गनीमत नहीं है बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी शान है। और हम बार बार ये हिंदुस्तान की सरकार को ये कहते रहे कि बच्चों को जो दूर रखा जाए नामहरम शख्स से। और ये पूरी जो वीडियो थी, ये हमने जो वीडियो जो इसने ये बनाई है, इससे पहले हमने एक इंटरव्यू दिया था शाहिद हुसैन साहब को। वो शाहिद हुसैन साहब का जो इंटरव्यू था उसमें एक क्लिप था जिसमें मैंने एक बात कही थी कि बच्चों की जो को करिकुलम एक्टिविटीज है वो नहीं हो पा रही हैं। स्कूल तो बच्चे जा रहे हैं, उसके साथ बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे कन्फाइन है घर में, बच्चे कन्फाइन है घर में, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो इस वजह से बच्चे जो है उसकी वो अच्छे शहरी नहीं बन सकते। जब हमने ये पॉइंट रेज की, वो आप इस वीडियो में देखें, उसके बाद हम मजीद डिस्कस करते हैं। जी हाँ, मुझे तो इस बात का है, हम तो शुरू से यही रोते हैं कि बच्चों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो चाइल्ड राइट यूनाइटेड नेशन का सिग्नेटरी है, रेक्टिफाइड भी किया है। हिंदुस्तान में चाइल्ड राइट पर काम करने वाली बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे हैं, वो काम करते हैं। लेकिन आप देखें कि बच्चे जो है वो कन्फाइंड हैं। अभी ये सुना है कि बच्चों को एक्सेस तो दिया गया है स्कूल की तरफ, लेकिन देखें बच्चे जो है वो कन्फाइंड हैं, बच्चे घर में महसूर हैं, बच्चों पर पुलिस कस्टडी है। सीमा तो मुजरिम है, सीमा ने तो जुर्म किया है, सीमा अंदर है, सीमा को तो कन्फाइन रहना है। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे क्यों कन्फाइन हैं? बच्चों को एक्सेस नहीं दी जा रही, बच्चे न पब्लिक पार्क जा रहे हैं, बच्चे न घूमने जा रहे हैं, बच्चों की सोसाइटी में ग्रोथ नहीं हो रही है। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट बच्चों पर बड़ा हो रहा है। ये बच्चों के राइट वायलेट जरूर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे कन्फाइन हैं। बच्चे क्यों कन्फाइन हैं, इसका तो हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपको पता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट बनाया गया हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, जिन ममालिक ने रेक्टिफाई किया है, सिग्नेटरी जो हुए हैं चाइल्ड राइट के यूनाइटेड नेशन के, तो उसके जो लवाजमात है वो तो पूरे हुए ही नहीं है। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे क्यों कन्फाइन है? बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में होना चाहिए। हमारी पहले से ही यही डिमांड थी कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं होगी जब वो कन्फाइन होंगे एक घर में, 4 दीवारी में, और जहां पर घर के सामने, जो 4 दीवारी के सामने पुलिस का पहरा हो, तो वहां पर बच्चों की मेंटल ग्रोथ कैसे होगी? सिर्फ बच्चों को स्कूल जाने में मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, वो तो एजुकेशनल ग्रोथ होगी। मेंटल ग्रोथ के लिए बच्चों को सोसाइटी में जाना पड़ेगा, वहां पे घूमना होगा बच्चों को, वहां पे रोड रास्तों पे घूमना होगा, पब्लिक पार्क में जाना होगा। ये सारी चीजें, बच्चों की मेंटल ग्रोथ जब तक नहीं होगी तो बच्चे कैसे मौजब शहरी बनेंगे? ये सारी बच्चों की जो इंटरनेशनल राइट्स हैं उसकी वायलेशन हो रही है। तो ये खत सही लिखा गया, लेकिन इस पर भी हम फिर से गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि
बच्चे जो है बड़ी तकलीफ में है, उनको कन्फाइन रहना वो जो है इलीगली है, अनलॉफुल है। तो उस पर जरूर हिंदुस्तान की सरकार को जो है आगे कदम उठाना चाहिए। जी, ये अब आपने वीडियो देखी। अब जब हमने ये बात कही कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इन्होंने ये ड्रामा किया, किसी का बर्थडे मनाते हुए, झूठा किसी का बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट करते हुए बच्चों को गाड़ी में कहीं दूर लेके गए और दूर लेके गए। उसके बाद कोई शॉपिंग वगैरह कराई, फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया और वहां पे जाके ये जो है गैर अखलाकी हरकत करते हुए मासूम बच्चों से ये आपको दिखाई देता है। भाई ये ड्रामे आप बंद करें। ये आपने एक और गैर कानूनी एक्ट किया, गैर कानूनी अमल किया। आप बगैर इजाजत के अपने साथ बच्चे लेके गए हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द फैमिली कोर्ट। आप फैमिली कोर्ट की परमिशन के बगैर आप बच्चों को लेके सीमा से दूर लेके गए, सीमा के घर से दूर लेके गए। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको फैमिली कोर्ट की परमिशन नहीं थी, आपको हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री की परमिशन नहीं थी, हिंदुस्तान की सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की आपको परमिशन नहीं थी। आप हमारी एक वीडियो देखते हैं और आप उसको अमल करते हुए, झूठी कहानी बनाते हुए आप ये शो करना चाहते हैं हिंदुस्तान की सोसाइटी को कि हम तो ये काम कर रहे हैं। ये रोशन अली अजीम, मोमिन मलिक साहब जो है ये प्रोपेगेंडा करते हैं। भाई हमने आपको नहीं कहा था कि आप बच्चों को लेके जाए, घुमाने जाए। हमने हिंदुस्तान की सरकार को कहा था कि बच्चों की को करिकुलम एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही हैं। आपने वो वीडियो देखी और बच्चों को लेके गए। भाई आपको कानून के मुताबिक फैमिली कोर्ट से इजाजत लेनी थी और आपको बॉन्ड भरना था। 10-10 लाख के कम से कम मचल के होते हैं। आप 4 बच्चे लेके गए, आपको 40 लाख रुपए की श्योरिटी देनी थी, 40 लाख रुपए के मचल के देने थे फैमिली कोर्ट में। उसके बाद आप इंटाइटल थे बच्चों को जो है सीमा से दूर और घर से दूर लेके कहीं और शहर लेके जाते। आपने एक और कानूनन जुर्म किया, आप पर तो एक और केस होना चाहिए। आपने श्योरिटी भरी, आपने कोई मचल के भरे, आपने कोई बॉन्ड भरे, नहीं भरे। तो मेरा भाई, हम जो वीडियोस बनाते हैं आपके लिए नहीं बनाते, हम हिंदुस्तान की सरकार के लिए बनाते हैं, हम उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बनाते हैं, हम जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इदारे हैं उनके लिए बनाते हैं, हम यूनेस्को के लिए बनाते हैं, हम यूनाइटेड नेशन की जो चाइल्ड राइट पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है हम उसके लिए बनाते हैं। आप क्या समझते हो? आप गैर अखलाकी, गैर कानूनी हरकत करेंगे और हम चुप करके बैठेंगे? हम चुप करके नहीं बैठेंगे। आपने एक जुर्म किया है, आपने एक क्राइम किया है, बच्चों को आप कस्टडी से लेके गए, आप इंटाइटल नहीं है कस्टडी के, आप गार्जियन नहीं है। आपको सिविल कोर्ट ने, आपको फैमिली कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट नहीं किया है। आप अपनी मर्जी से बच्चों को कहीं भी लेके जाएं, ऐसा आपने गलत किया है। न पबजी, न बीजीएमआई, न बिल्कुल भी आप गार्जियन नहीं है, अपनी मर्जी चलाएं। सीमा तो जो है वो बच्चों की मुजरिम है। यूट्यूब